हेलो, कैसे हैं आप। आज मैं आपको डेली लेसन प्लान की डायरी बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से अपनी डायरी को बनाना है। देखिए, ये सबसे पहले आप देख रहे हैं आपकी डायरी में होगा पाठ सूची। तो पाठ सूची में सबसे पहले आप जिस क्लास को हिंदी पढ़ा रहे हैं उस क्लास का जो है आप लिखेंगे कौन सी क्लास है, 6th है, 7th है, 8th है, 9th की है, 10th की है, कौन सी क्लास है उस क्लास को लिखेंगे। उसके पश्चात यहाँ आप लिखेंगे विधा, बताएंगे कि आप कौन सी विधा का पाठ पढ़ा रहे हैं और पाठ का नाम लिखेंगे और वो पाठ योजना आपकी कितने पृष्ठ में पूरी हुई ये आपको लिखना है। देखिए, गद्य के जो है 1, 2, 3, 4, 5 लेसन गद्य के बनेंगे, ठीक है। उसके पश्चात आप पद के बनाएंगे। पद के हमने बना लिए 1, 2, 3 हमने पद के बना लिए। 2 हमने व्याकरण के पाठ योजना बनाई है। उसके पश्चात हमने कहानी, निबंध, व्याकरण और कहानी की जो है वो हमने पाठ योजना बनाई है। इसके अलावा जो है कुछ इनोवेटिव लेसन भी जो है हम अपनी डायरी में बनाते हैं। और यदि आपको इनोवेटिव लेसन यानी कि नवाचार आधारित पाठ योजना नहीं बताई है तो आप ये लेसन नहीं बनाएंगे और उसकी बजाय जो है आप गद्य के, व्याकरण या कहानी के एक संख्या ज्यादा आप बढ़ा लेंगे, ठीक है। उसके पश्चात जो है लास्ट में आप 2 सुधार पाठ योजना और 2 लघु पाठ योजना आप बनाएंगे। इस तरह से आप जो भी काम करेंगे वो आप पूरी डायरी में इस तरह से आप लिख लेंगे। उसके पश्चात हम यहाँ पर पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा लिखेंगे, जिसका मैंने एक वीडियो बनाया है जो मैं जिसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। ये हमने यहाँ पर पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा यहाँ पर किस किस तरीके से हुआ है ये हमने लिख लिया। कौन कौन से आपने पाठ पढ़ाए ये सारा जो है वो हमने यहाँ जैसा आप देख रहे हो ये हमने कर लिया है कि आपने जो अब का अभ्यास चक्र है संपूर्ण पाठ आपको जो है यहाँ पर लिखना है जो जो आपने पढ़ाया। उसके बाद इकाई योजना की रूपरेखा है, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उसको देख लीजिए। और यहाँ पर आप देखिए ये हमने इकाई योजना बनाई है। आपको इकाई जो है गद्य की, पद की, कहानी की, व्याकरण की अलग अलग इकाई योजना बनानी है, ठीक है। ये यहाँ पर गद्य की है, ये आप देख लीजिए ये किस तरीके से हमने यहाँ पर बना रखी है। फिर उसके पश्चात ये हमारी पद की इकाई है, पद की हमने बना ली है। ये इस तरीके से आप पद की भी बना लेंगे पूरा, ये देखिए, ठीक है। फिर उसके पश्चात हमने ये व्याकरण की इकाई बनाई है जिसमें हमने उपसर्ग, प्रत्यय और संधि पढ़ाई, जैसा आप देख रहे हैं। ये यहाँ सहायक सामग्री थी जो इस समय उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप सहायक सामग्री जरूर लगाएं। उसके पश्चात ये हमारी रचना की है जिसमें हमने 2 कहानी और निबंध पढ़ाया है। ये देखिए ये हमने यहाँ पर ये सहायक सामग्री पेस्ट की है, ये देखिए। देखिए, आपको मैं फिर भी बता देती हूँ। जैसे कहानी है, फर्स्ट हमारी कहानी है एकता में बल। हमने उसका मुख्य विचार, पारिभाषिक शब्दावली, मुख्य तथ्य लिख दिए, उसके भाग लिख दिए और उद्देश्य संक्षिप्त में लिख दिए, ठीक है। दूसरी कहानी जो हमने ली, उठाए जिम्मेदारी,
उसका भी हमने मुख्य विचार, पारिभाषिक शब्दावली, मुख्य तथ्य लिख दिए और प्रदूषण का भी हमने लिख दिया। और यहाँ उससे संबंधित हमने सहायक सामग्री लगाई है। और यहाँ पर जो भी छात्र अध्यापका की क्रिया है वो क्रिया हमने लिख दी है। जैसे प्रस्तावना प्रश्न है, विकासात्मक है प्रश्न, छात्र अध्यापिका है, जो जो हमने काम किया है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और विद्यार्थी की क्रिया लिख देंगे। और यहाँ पर हमने मूल्यांकन और गृह कार्य जो हमने दिए हैं, मूल्यांकन में हमने कितने प्रश्न पूछे वो लिख दिए, और हमने जो गृह कार्य दिया है वो हमने गृह कार्य लिख दिया है। ठीक है। फिर उसके पश्चात अब आपका जो ब्लूप्रिंट है, जो आप पढ़ा लेंगे लेसन, उसके पश्चात आप बच्चों के लिए एक टेस्ट बनाएंगे। जो टेस्ट जो है वो ब्लूप्रिंट पर आधारित होगा और वो टेस्ट आप बच्चों को देंगे करने के लिए। ठीक है। जैसे कि ये हमारा आप देखिए नील पत्र है। हमने चारों उद्देश्य लिए हैं, ज्ञान, अर्थ, अभिव्यक्ति और कौशल। और ज्ञान के हमने 7 अंक, अर्थ ग्रहण के 7, अभिव्यक्ति के 9 और कौशल के 2, टोटल जो है हमारा ये 25 नंबर का हम पेपर बनाएंगे। ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने 5 और लघुत्तरात्मक 8, अति लघुत्तरात्मक 6, निबंधात्मक 6, तो टोटल 25 अंक। और प्रतिशत ये किस प्रकार से है ये हमने यहाँ लिख दिया है। फिर हमने यहाँ पर ये इकाई लिख दी है, उप इकाई कौन कौन सी है और अंक कितने हैं। और उसके पश्चात ये देखिए ये हमारा ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट आपको सिखा ही दिया है। और आप ब्लूप्रिंट इस तरह से आप जो भी प्रश्न पत्र बनाएंगे 25 का, 30 का, 35 का, आप इस तरीके से बना लेंगे और अंकों का विभाजन इस प्रकार से कर देंगे। और ये जो हमने ब्लूप्रिंट पर हमारा जो क्वेश्चन हमने पेपर बनाया है, प्रश्न पत्र बनाया है, वो ये है। ये देखिए पूर्णांक 25 का है और अवधि है 30 मिनट की। ठीक है। इस तरीके से आप बना लेंगे और वो यहां पर आप लिखेंगे। और ये आप देखिए हमने इकाई, प्रश्न पत्र, प्रश्नानुसार हमने विश्लेषण किया है कि हमारे जो प्रश्न है उनका स्तर कैसा है। जैसे जो ज्ञानात्मक है वो व्याकरण वाले प्रश्न जो है वो सरल है। ठीक है, ये भी सरल है। लेकिन जो गद्य के प्रश्न है उनका स्तर जो है वो कठिन है। ये जो हमने गद्य लिया है वो सरल है, वस्तुनिष्ठ, और पद के जो है कुछ प्रश्न जो है वो कठिन है। ये इस तरीके से हमने कुछ प्रश्न कठिन लिए हैं और अधिकतर वैसे हमने सरल ही प्रश्न लिए हैं। फिर उसके पश्चात जो है हमने जो बच्चों को दिया करने के लिए, वो बच्चों ने किस तरह से उनके नाम लिखोगे आप और उन्होंने कितने जो है अंक प्राप्त किए, किस प्रश्न में किसको कितने अंक मिले, वो आप अंकों का विभाजन इस प्रकार से आप करेंगे। और लास्ट में यहाँ लिखेंगे कि उसने 25 में से जैसे 13 अंक प्राप्त किए, 25 में से 19, और यहाँ हमने परसेंटेज लिख दिया है। ये बच्चों ने 10 बच्चों के ऊपर हमने टेस्ट डाला और उन्होंने इस तरीके से ये अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार से हमने जो है ये इसी का ही जो है पार्ट है जो मैंने बताया नहीं, मैं बता रही हूँ। ये अर्थ ग्रहण का जो है प्रश्न जो अति लघुत्तरात्मक है वो कठिन है, और ये ज्ञानात्मक का जो है जैसे ये सरल है। ये इस तरह से ये हमारे उद्देश्य हैं, और उद्देश्य का अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। और यहाँ हमने प्रश्नों का प्रकार लिख दिया है, वो कि प्रश्न किस प्रकार से है, लघुत्तरात्मक है या अति लघुत्तरात्मक है, और उनकी कठिनाई का स्तर क्या है और अंक कितने के हैं। तो ये हम सारा जो है उद्देश्य पर आधारित हम अंक लिखेंगे कि इसको हमने इतने अंक दिए हैं और ये इसकी कठिनाई का स्तर क्या है।
क्योंकि जो भी हम प्रश्न देंगे बच्चों को, उन प्रश्नों का विश्लेषण करना जरूरी है कि हमने कितने प्रश्न बच्चों को सरल दिए और कितने प्रश्न हमने बच्चों को कठिन दिए हैं। फिर उसके पश्चात हम हिंदी शिक्षण के विषय में बताएंगे। इसका भी मैंने जो है आपको एक वीडियो बना के बताया है कि आप हिंदी शिक्षण के बारे में बताएंगे, जिसमें आप लिखेंगे मातृभाषा का अर्थ, मातृभाषा की परिभाषा, मातृभाषा का महत्व, और ये पूरा आप मातृभाषा के बारे में विस्तार से यहाँ पर आप पूरा बताएंगे, पूरा लिखेंगे। आप उद्देश्य के बारे में बताएंगे, जैसे आप देख रहे हैं सारे हमने यहाँ पर उद्देश्य लिख दिए हैं। विधाएं हम बता रहे हैं कौन कौन सी विधाएं हैं, और फिर आप बताएंगे कि आपने कौन कौन सी विधाओं को प्रयुक्त किया है और बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन हुआ है। ठीक है, ये देखिए आप। फिर हमने एक एक विधा के बारे में बताया। गद्य शिक्षण, जैसे हमने कहानी का बता दिया, निबंध का बता दिया और व्याकरण का बता दिया, और इस तरीके से हमने ये यहाँ पर खत्म कर दिया है। ठीक है, इसके पश्चात हेलो, हाँ, अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी हिंदी की डेली लेसन प्लान की डायरी को किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए, ये थोड़ा आपको करना मुश्किल लगेगा, लेकिन यदि आप सीखना चाहते हैं, आप अपनी जो डिग्री आप प्राप्त कर रहे हैं उस डिग्री का आप महत्व समझना चाहते हैं, तो आपको काम को करना ही होगा और उस काम को समझना भी होगा, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। जब तक कोई काम हमें आता नहीं, वो मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम उस काम को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, वो आसान हो जाता है। तो मुझे विश्वास है कि आप सीख जाएंगे अगर यदि कोशिश करेंगे तो। अब ये हमने देखिए दैनिक पाठ योजना बना ली है। आप पूरा हेडिंग डाल के लिखेंगे कि आपकी कौन सी पाठ योजना है। ठीक है, इस तरीके से ये सारी जो है, हम जितनी भी मैंने आपको इंडेक्स में बताया है, हमने वो सारी पाठ योजना हमने बना ली है। लास्ट में अब मैं आपको ये बता रही हूं कि आप सबसे पहले तो हम सुधार पाठ देखते हैं। देखिए, सुधार पाठ ये है कि मान लीजिए बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया है, तो हम उपसर्ग है, बच्चों ने अधिकतर जो है, आपने ये देखा टेस्ट लिया कि बच्चों ने उपसर्ग के अंदर या आप संधि पढ़ाई या प्रत्यय पढ़ाया, उसमें बच्चों ने बहुत गलती की है। तब ऐसी स्थिति में हम एक पाठ योजना बनाएंगे उपसर्ग की, और फिर से दोबारा बच्चों को उपसर्ग पढ़ाएंगे। तो वो सुधार पाठ योजना है। हमने वही जो है, पर ये थोड़ा संक्षिप्त में होगी, हम वही विषय वस्तु सार, मुख्य विचार, शिक्षण बिंदु वगैरह लिख लेंगे। उद्देश्य हमने लिख लिए हैं, जैसा आप देख रहे हैं। उसके पश्चात हमने प्रस्तावना प्रश्न किए हैं, और हमने पूरा जो है पुनः हमने वही पाठ योजना उपसर्ग की बनाई है। यानी आपको दोबारा से इसको बनाना है, 1-2 पाठ को। और लघु पाठ, अब लघु पाठ क्या है, हमने ये हेडिंग डाली है लघु पाठ योजना। लघु पाठ योजना में आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको प्रस्तावना प्रश्न बनाने हैं। उसके पश्चात उद्देश्य कथन, फिर आप वही कॉलम में डिवाइड करेंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, जिसमें आप बोध प्रश्न और उसके पश्चात विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न आप पूछेंगे, और आपकी पाठ योजना यहीं समाप्त हो जाएगी। ये आपकी लघु पाठ योजना होगी। ठीक है, और लास्ट में अगर यदि आपके ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन में आप जिस स्टूडेंट का आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। और जैसे आपकी कोई सहपाठी है और वो 11th क्लास में पढ़ा रही है, तो आप उसकी जो है पाठ योजना को यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे और आप बताएंगे कि वो कैसा पढ़ा रही है। उसका मूल्यांकन आप इस प्रकार से करेंगे
जैसे मैंने यहाँ आप देख रहे हैं लिखा है, इस तरह से आप पूरा जो है इस तरह से आप लिख लेंगे। जिस भी स्टूडेंट का करेंगे, अलग अलग क्लास के स्टूडेंट्स आप ले सकते हैं और आपको लिखना है। और यदि आप सुधार हेतु कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो आप सुझाव जरूर लिखें। जैसे यहाँ लिखा है कि पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न बनाए, विधिवत रूप से पाठ प्रस्तुत करें, उदाहरण जो है कक्षानुरूप दें। मान लीजिए उदाहरण का स्तर अच्छा नहीं है तो और सहायक सामग्री का प्रयोग करें। तो जैसा आप पर्यवेक्षण के बिंदु हैं, आप पर्यवेक्षण करते समय जैसा आप अनुभव कर रहे हैं वो आप यहाँ मूल्यांकन करें और सुझाव दें। और इस तरह से आपका ये पाठ योजना या आपके जो है जितने भी आपके यहाँ पर पेज हैं ऑब्जर्वेशन के, वो आप करें और इस तरीके से आप अपनी दैनिक पाठ योजना की डायरी को बनाएं। मुझे विश्वास है कि आप अपनी डायरी को किस तरह से कंप्लीट करेंगे आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।